आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अशोक हमराही की ओर से। खयाम साहब एक ऐसे संगीतकार जिन्होंने अपनी मर्जी से काम किया। उन्होंने कभी भी किसी दबाव में आकर कोई काम नहीं किया, कभी भी उन्होंने संगीत के साथ समझौता नहीं किया। यही तो खास बात रही खयाम साहब की, और इसीलिए खयाम साहब के जितने भी गाने बने, चाहे वो कभी कभी फिल्म हो, उमराव जान हो, नूरी हो, आखिरी खत हो, त्रिशूल, बाजार जैसी फिल्में, हर फिल्म में ऐसा लगता है जैसे कि जो गाना है वो हम सभी की अपनी जुबान बन गया हो और दिल की गहराइयों में उतर गया हो। खयाम साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी यादें हैं जो संगीत के जरिए हम सभी के पास हमेशा हमेशा रहेंगी। उन्होंने फिल्मों में संगीत तो दिया ही, फिल्मों के अलावा गैर फिल्मी गाने भी उन्होंने काफी किए और अलग अलग तरह के जो गायक कलाकार थे उनको भी उन्होंने खूब खूब मौका। मेरी निगाह ने क्या काम लाजवाब किया, मेरी निगाह ने क्या काम लाजवाब किया, उन्हीं को लाखों हसीनों में इंतखाब किया, मेरी निगाह ने क्या। वो आए घर में बहार आके रुक गई जैसे, वो आए घर में बहार आके रुक गई जैसे, फिजाओं में फूल की डाली सी झुक गई जैसे, कुछ इस अदा से किसी शौक ने हिजाब किया, कुछ इस अदा से किसी शौक ने हिजाब किया, मेरी निगाह ने क्या। वो जुल्फ़े नाज़ खुली खुल के कुछ ढलक सी गई, सितारे टूट पड़े चांदनी छलक सी गई, जो मैंने चेहराए जाना को बेनकाब किया, मेरी निगाह ने क्या काम लाजवाब किया, मेरी निगाह ने क्या। ये मेरे गीत में जो रंग है नज़ाकत है, ये मेरे गीत में जो रंग है नज़ाकत है, ये सब उसी निगाहे नाज की इनायत है, कि मुझसे ज़र्रे को चमका के आफ़ताब किया, मेरी निगाह ने क्या काम लाजवाब किया, उन्हीं को लाखों हसीनों में इंतखाब किया। मोहब्बत इसको कहते हैं। इस फिल्म के सारे गाने बहुत मशहूर हुए थे। सुमन कल्याणपुर ने भी इस फिल्म का एक गीत गाया था, जो हम पे गुजरती है तन्हा कैसे समझाएं। इसके अलावा ठहरिए होश में आलू तो चले जाइएगा, ये सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत। और इसी फिल्म का एक गाना मुकेश ने भी गाया था, इतना हुस्न पे हुजूर न गुरूर कीजिए, दिल के मारों का ख्याल कुछ जरूर कीजिए।
जी। इसके अलावा मुकेश के साथ एक और गाना था इसी फिल्म का, हमसे होती तुमको तो ये दीवानापन छोड़ देते। ये गाना भी बहुत मशहूर हुआ और मुबारक बेगम सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ गाना भी इस फिल्म का था, महफिल में आप आए जैसे कि चांद आया। तो ये सारे वो गाने हैं जिन गानों के बारे में हम जितनी भी बातें कर लें कम ही पड़ जाती हैं। और क्यों ना हो खयाम साहब के गाने, खयाम साहब का संगीत, चाहे नूरी फिल्म हो, आहिस्ता आहिस्ता फिल्म हो, या फिर कभी कभी, हाँ कभी कभी का जिक्र हुआ है, कभी कभी के गाने तो अक्सर आपने सुने होंगे, लेकिन जो गाने हैं इस फिल्म के उसमें एक बड़ी खास बात, इसके अलग अलग देखिए अंदाज देखे होंगे आपने। जो गाने उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए बनाए उन गानों का रंग अलग था, और जो गाने ऋषि कपूर के लिए बनाए उन्होंने उन गानों का रंग अलग था। साहिल लुधियानवी, उनके साथ बहुत सारा काम खयाम साहब ने किया। साहिल लुधियानवी की बहुत सारी नज्मों को खयाम साहब ने तराशा, लेकिन कभी कभी फिल्म की वो नज्म मुकेश ने गाई और उस नज्म को दो रूपों में पेश किया गया। उसे अमिताभ बच्चन ने भी कहा और फिर उसी नज्म को मुकेश ने गाया। साहिल लुधियानवी के लिए ये मुशायरे में बड़ी ही मकबूल नज्म हुआ करती थी। तो आइए इसी नज्म को हम इन्हीं दोनों आवाजों में सुनते हैं। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि
जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। के जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही। उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। खयाम साहब के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हों कि उन्होंने जब फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया उससे पहले वो एक फौजी थे। जी हाँ, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी बंदूक के जौहर भी दिखाए थे। इसके बाद फिल्मों में जैसा कि भी बात हुई थी, अभिनेता बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए वो लाहौर चले गए और वहां पर उन्होंने पंजाबी संगीतकार बाबा चिश्ती से संगीत की शिक्षा ली और फिर आ गए हिंदी फिल्म जगत में। हीर रांझा से शुरुआत हुई और एक के बाद एक फिल्में उन्होंने दी और उन सभी फिल्मों का संगीत अमर है। बाजारे हुस्न ये उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी, 2014 में आई थी और इसके बाद भी वो काम कर रहे थे एक फिल्म पर, लेकिन वो फिल्म नहीं आ पाई, उसका संगीत नहीं आ पाया। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा हमेशा रहेंगे। खयाम साहब के संगीत के बारे में हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि उनका संगीत सुकून देने वाला होता है। उनका संगीत ऐसा संगीत जिसे सुनकर होठ अपने आप गुनगुनाने लगते हो, ऐसा संगीत जिन्हें सुनकर आंखें अपने आप मन की गहराइयों में छुपकर सुनना चाहती हूँ, ऐसा संगीत खयाम साहब का। अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना है। नमस्कार। जुस्तजू